हमेशा से हमें सिखाया गया है कि मेहनत करो, पैसा बचाओ और सेफ जगह इन्वेस्ट करो। लेकिन आज का भारत बदल गया है। ये नए आइडियाज़, नए स्टार्टअप्स और नई टेक्नोलॉजीज़ का देश बन चुका है। चाहे आप किराने वाले भैया की यूपीआई मशीन देखें या गांव के स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस, हर जगह इनोवेशन हो रही है। पर सवाल ये भी है, क्या आप भी इस नए भारत की ग्रोथ में इन्वेस्ट कर रहे हैं? इसलिए एचडीएफसी म्यूचुअल फंड लेकर आया है एक नया चांस विद इट्स न्यू एनएफओ, एचडीएफसी इनोवेशन फंड, जिसमें आप उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो जो नए इंडिया का फ्यूचर बना रही हैं। ऐसी कंपनीज जो नए प्रोडक्ट्स ला रही हैं, नए तरीकों से काम कर रही हैं और पूरी इंडस्ट्री को बदल रही हैं। एचडीएफसी इनोवेशन फंड उन कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा जिनका गोल है इनोवेशन के थ्रू ग्रोथ अचीव करना। तो अगर आप फ्यूचर रेडी इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी इनोवेशन फंड के बारे में, देखेंगे इसकी स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क और पोटेंशियल, और समझेंगे क्या ये बन सकता है आपके पोर्टफोलियो का एक स्ट्रॉन्ग पिलर। सबसे पहले समझते हैं फंड का थीम और नेचर क्या है। एचडीएफसी इनोवेशन फंड एक ओपन एंडेड इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो स्पेसिफिकली उन कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा जो नए आइडियाज, नई टेक्नोलॉजीज और नए बिजनेस मॉडल्स के साथ मार्केट में कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये फंड आपको एक्सपोजर देता है ऐसी कंपनीज में जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स या सर्विसेज डेवलप कर रही हैं, अपने बिजनेस प्रोसेसेस को मॉडर्न बना रही हैं या फिर नए बिजनेस मॉडल्स के थ्रू नए मार्केट्स एक्सप्लोर कर रही हैं। ऐसी कंपनीज जनरली हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखती हैं और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करती हैं। इसका न्यू फंड ऑफर यानी एनएफओ 27 जून 2025 से शुरू हो रहा है और ये एनएफओ चलेगा 11 जुलाई 2025 तक। एनएफओ पीरियड के बाद यूनिट अलॉटमेंट 5 बिजनेस डेज में हो जाएगी और फंड सब्सक्रिप्शन के लिए फिर से ओपन हो जाएगा। ये फंड डाइवर्सिफाइड होगा अक्रॉस मार्केट कैप्स, जैसे कि लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। इसके अलावा फंड में होगा सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन, लेकिन सभी कंपनीज का कॉमन थ्रेड होगा इनोवेशन। फंड की स्ट्रैटेजी और अप्रोच की बात करें तो फंड का कोर पोर्टफोलियो मतलब एटलीस्ट 80% एसेट्स उन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट होंगे जो इनोवेशन ड्रिवन है। स्टॉक सिलेक्शन एक बॉटम अप अप्रोच से किया जाएगा, जिसका मतलब है कि पहले इंडिविजुअल कंपनी का एनालिसिस किया जाएगा, उसके बाद उसको पोर्टफोलियो में इंक्लूड किया जाएगा, चाहे वो किसी भी सेक्टर की कंपनी हो। एचडीएफसी इनोवेशन फंड का बेंचमार्क होगा निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। इस फंड को मैनेज करेंगे मिस्टर अमित सिन्हा, जिनके पास 14 सालों से ज्यादा का फंड मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है। फंड मैनेजर कंपनीज को ब्रॉडली 3 टाइप की इनोवेशन के बेसिस पर आइडेंटिफाई करेंगे। पहला प्रोडक्ट और सर्विस इनोवेशन, जैसे नए गैजेट्स, ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस, एआई बेस्ड टूल्स एटसेट्रा। दूसरा प्रोसेस इनोवेशन, जैसे ऑटोमेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन या सप्लाई चेन इंप्रूवमेंट। और तीसरा होगा बिजनेस मॉडल इनोवेशन, जैसे सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल्स, D2C स्ट्रैटेजीज या प्लेटफॉर्म बेस्ड अप्रोचेस। ये फंड उन कंपनीज पर फोकस करेगा जो अपनी इंडस्ट्री एवरेज से तेज ग्रो कर रही हैं और मार्केट शेयर गेन कर रही हैं। ये भी देखा जाएगा कि अच्छी मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी मेंटेन की जा रही है या नहीं, और लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के लिए सही डायरेक्शन में कंपनी काम कर रही है कि नहीं। वैल्यूएशन और रिस्क अप्रोच को देखें तो एचडीएफसी इनोवेशन फंड का वैल्यूएशन अप्रोच ट्रेडिशनल पैरामीटर्स तक लिमिटेड नहीं रहेगा। पीई और पीबी रेशियोज के अलावा ये फंड फोकस करेगा यूनिट इकोनॉमिक्स, बिजनेस सस्टेनेबिलिटी और लॉन्ग टर्म स्केलेबिलिटी पर। यानी फंड शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट या मार्केट स्पेकुलेशन पर डिपेंडेंट नहीं होगा। ये एक स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म अप्रोच रखेगा। इस फंड का ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन, ना कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग गेन्स। ये फंड 2 प्लान्स में अवेलेबल होगा, डायरेक्ट और रेगुलर। आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इन दोनों में से किसी एक प्लान को चूज कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट सिर्फ 100 रुपए रखा गया है। फंड का एग्जिट लोड का स्ट्रक्चर भी काफी सिंपल है। अगर आप अपने यूनिट्स को 1 महीने के अंदर रिडीम करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा, लेकिन अगर आप 1 महीने के बाद रिडीम करते हैं तो कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। इस फंड में आप SIP, STP और स्विच फैसिलिटीज के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी आप रेगुलर और फ्लेक्सिबल तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर सकते हैं। ये सब फीचर्स एचडीएफसी इनोवेशन फंड को एक कन्वीनियंट और फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाते हैं। अब देखते हैं ये फंड किन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, रिस्क ले सकते हैं और नए बिजनेस मॉडल्स और टेक्नोलॉजीज में बिलीव करते हैं, तो ये फंड आपके लिए सूटेबल हो सकता है। लेकिन याद रहे, क्योंकि ये फंड एक थीमेटिक फंड है, इसका एक्सपोजर एक ही थीम यानी इनोवेशन पर फोकस्ड होगा। अब फंड के रिस्क को भी समझ लेते हैं। देखिए, जहां इनोवेशन हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देती है, वहीं हाई वॉलेटिलिटी भी हो सकती है। ऐसी कंपनी शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्म भी कर सकती हैं या मार्केट सेंटिमेंट के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट कर सकती हैं। इसलिए इस फंड में इन्वेस्ट करते समय 5 साल या उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होराइजन जरूर रखें। तो आज के नए भारत में इनोवेशन हर जगह है, जैसे फिनटेक टू ईवीज, फ्रॉम बायोटेक टू स्पेस टेक। और अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा भी इस इनोवेशन जर्नी का हिस्सा बने, तो एचडीएफसी इनोवेशन फंड एक सही स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए।
अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलती है आपको म्यूचुअल फंड्स की सही इन्फॉर्मेशन आसान शब्दों में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.